यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल, उसके मेहर की नज़र आप सबके साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। अजीज़ों, हम सब नूह की कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। कलाम में लिखा है कि नूह खुदा की नज़र में रासबाज था। वो एक रासबाज शख्स था जिसकी वजह से उसके ऊपर खुदा का ऐसा फेवर होता है कि खुदा उसे कहता है कि तू एक कश्ती बना। और जब नूह उस कश्ती की तामीर कर रहा होता है तो उसके आसपास के लोग जो कि गुनाह में होते हैं, जो कि उसे कुछ नहीं समझते, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तूफ़ान के बाद क्या होता है कि नूह की कश्ती अरारात के पहाड़ की चोटी पर होती है। मतलब जो लोग आज आपको कम देख रहे हैं, जो लोग आज आपको कुछ नहीं समझ रहे, वो आपके ज़रिया से खुदा के जलाल को देखेंगे। खुदावन चाहता है कि आपके वसीला से अपने जलाल को जाहिर करे। खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता है। आपके लिए फ़तह रखी गई है। अबलीस हमेशा आपको पास्ट याद दिलाता है। अबलीस आपके पास्ट को आपको याद दिलाता है, और वो आपके पीछे इसलिए नहीं आता कि वो आपको हमेशा गिराए। वो आपके पीछे इसलिए आता है क्योंकि वो जानता है कि आपका फ्यूचर जो खुदा में है वो बाबरकत है, वो जलाली है, वो सिक्योर है। इसीलिए अबलीस आपका पीछा करता है। अबलीस हमेशा आपको ये दिलाएगा कि देखो तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, लेकिन खुदा का रूह आपको ये दिखाएगा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। अबलीस हमेशा आपको ये कहेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का रूह आपको कहेगा कि तुम मुझ में सब कुछ कर सकते हो। अबलीस आपको ये कहेगा कि तुम कोई जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन खुदा का रूह आपको कहेगा कि तुम्हारे पास फतह से भी बढ़कर गलबा है। सो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि खुदा के रूह के मुताबिक चलें। नूह खुदा के रूह के मुताबिक चला। नूह ने खुदा की रासबाजी को देखा। नूह चाहता तो वो भी उन लोगों की तरह हो सकता था। नूह ने अपने जिस्म की ख्वाहिश को पीछे किया। जिस तरह गलतियों के ख़त में उसके 5वें बाब और 16वीं आयत में लिखा है कि जो जिस्म की ख्वाहिश है वो हमेशा बुरी है। जिस्म हमेशा रूह के ख़िलाफ़ काम करता है, लेकिन हमने अपने जिस्म को पीछे छोड़ना है और खुदा के रूह की गाइडेंस में ज़िंदगी गुजारनी है। नूह रासबाज कहलाया, और उसके रासबाजी की वजह से ना सिर्फ नूह बचाया गया बल्कि उसका घराना और उसकी नस्लें भी बचाई गईं। खुदावन चाहता है कि आप भी उसके रूह की गाइडेंस में चलें। वो रूह जो उसने आपको और मुझे बख्शा है, वो चाहता है कि हम उसकी रहनुमाई में चलें। अपनी जिस्म की ख्वाहिशात को या अपनी कमज़ोरियों को पीछे करते हुए हम उसकी गाइडेंस में चलें ताकि हम फतह याब कहला सकें। हमारे पास ना सिर्फ ज़िंदगी है बल्कि कसरत की ज़िंदगी है। अबदी ज़िंदगी का वारिस जिस खुदा ने आपको और मुझे बनाया है, वो चाहता है कि हम हमेशा अबदी ज़िंदगी के वारिस बने रहें। हम अपनी नजात को लेकर खो ना दें। आज वक्त है कि हमें ये कहना है कि मैं नजात याफ्ता हूँ, मैं अबदी ज़िंदगी का वारिस हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा घराना बचाएगा। जिस तरह यशवा ने कहा कि मैं और मेरा घराना उस जिंदा खुदा की खिदमत करेंगे, तो आज आपको भी ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत है कि मैं और मेरा घराना उस जिंदा खुदा की खिदमत करेंगे। देखिए, लोग नूह को ज़मीन पर देख रहे थे कश्ती बनाते हुए, लेकिन नूह की कश्ती अरारात के पहाड़ की चोटी पर रुकी। लोग आज आपको देख रहे होंगे कि आपका एफर्ट बहुत छोटा है, या आपको दुआ करनी नहीं आती, आपको कलाम सुनाना नहीं आता, लेकिन वही लोग एक दिन खुदावन का जलाली हाथ आपकी ज़िंदगी में देखेंगे और जानेंगे कि वाकई उस ज़िंदा खुदा ने आपको चुना है ताकि आप उसके नाम की गवाही दे सकें। आज हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत है कि एक है जिसके वसीला से निजात है, जिसके वसीला से हमेशा की ज़िंदगी है, और वो यीशु मसीह नासरी है। यीशु मसीह नासरी आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। याद रखें, हम हारे नहीं हैं, हम बाबरकत थे, बाबरकत हैं और बाबरकत रहेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।